आज से हम स्पेनिश के लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। तो जिसका कोड होता है वो BSLS 183 होता है, एलिमेंट्री स्पेनिश। तो सोचा तो नहीं था ऐसा लेक्चर बनाऊंगी, बट जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं, बार बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो कि पढ़ा दो, तो दैट्स वाई ये सीरीज शुरू करेंगे। आई नो, जब भी आपने इस कोर्स को लिया होगा इग्नू में, तो आपने सोचा होगा कि आपको स्पेनिश पढ़ने का मौका मिलेगा और ये सब चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली इग्नू इसकी बुक प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो जब बुक लेने भी जाओगे तो वो मोस्टली यही बोलेंगे कि प्रिंट नहीं हुई है, घर पे डिलीवर होगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें का इशू रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे किस तरीके से हम एग्ज़ाम को पास करें, क्योंकि पास करना ही तो मेन मोटिव है ना। क्योंकि सीख तो पाएंगे नहीं इतना ज़्यादा। तभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको स्पेनिश के बारे में बहुत कुछ सिखा पाऊँ, बट तब भी पास तो हमें करना ही है, नहीं तो आपका जो डिग्री होगी वो वहीं रह जाएगी अगर आपने उस सब्जेक्ट में पास नहीं किया, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में, कैसे होगा, कब होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम मिलेगा, क्या हमें वहाँ इंग्लिश लिखना प्रोवाइड होगा या नहीं होगा, या फिर हम सब कुछ पेपर हमें स्पेनिश में लिखना होगा। हमें स्पेनिश में ABCD भी नहीं आती, हम इतना सब कुछ कैसे लिखेंगे। सो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। जो सारे के सारे डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, जस्ट साथ के साथ जेन्युइन तरीके से सीरीज को फॉलो करते रहिए, एंड दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आराम से मैं कवर अप करवा दूंगी कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से पढ़ना है, बुक्स कौन सी पढ़ी जाए अगर पढ़नी है, क्योंकि इग्नू तो प्रोवाइड कर नहीं रहा है। आप बुक भी ढूंढेंगे तो सेम कोड की आपको बुक भी नहीं मिलेगी PDF फॉर्मेट में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के, है ना, जो भी इस डिग्री में होते हैं, तो सबसे पहले उनका आता है कि आज तो हम एग्जाम पैटर्न को समझने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर्स हम साथ साथ करेंगे, बट अगर आपको किसी एग्जाम को सिंसियर तरीके से पास आउट करना है या जानना है, तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में क्या आने वाला है ना। तो उसके बाद ही तो आप पढ़ पाएंगे कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। तो पहले एग्जाम को समझेंगे, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, कितना पासिंग मार्क्स होगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा, है ना। क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल ब्लैंक आउट है कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता है आपको। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगी आज के वीडियो में। सबसे पहले टाइम, तो आपको कितना टाइम दिया जाएगा वहाँ एग्जाम को करने के लिए, ठीक है। तो आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। 90 मिनट्स का मतलब होता है 1.5 घंटा, ठीक है। तो आपको 1.5 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा आपका एग्जाम खत्म करने के लिए, ठीक है। मार्क्स की बात करें तो आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और अगर 50 में से अगर आपका पासिंग मार्क्स पूछा जाए कि आपको पास होना है तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो आपको 18 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। 18 मार्क्स मैं आपको प्यार से दिलवा दूंगी। जेन्युइन तरीके से फॉलो करते रहिए, जो जो पढ़ा रही हूँ बस पढ़ते रहिए, कुछ मत सोचिए, कुछ अदर चीज़ें मत देखिए, बिकॉज यूट्यूब पे मैंने सर्च भी किया तो बहुत कोई भी इस बारे टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब इग्नू से रिलेटेड नहीं पढ़ा रहा है, बिल्कुल भी कोई अवेलेबल नहीं है। सो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगी क्लियर। इतना आपको समझ आ गया। 18 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे अगर आपको इस एग्जाम में पास करना है। शांत होकर बैठ जाइए, जो जो समझा रही हूँ लिखते रहिए एक जगह पे, नहीं तो फिर इतना मजाक में मत लीजिए, फेल लिख के आ जाएगा वहां से। क्योंकि ऐसा हो, देखो आप किसी भी अदर एग्जाम के अंदर बैठते हो, ठीक है, कोई भी अलग है, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, इन सब की हमारे बेसिक हमें नॉलेज अच्छे से होती है, तो हम बना बना के लिख पाते हैं। अब जब स्पेनिश है, आपको स्पेनिश का कुछ भी नहीं आता है, तो इसको बिल्कुल मजाक में समझिए, फेल हो जाओगे आप। सिंसियर तरीके से कर लीजिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी जस्ट, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, जैसे कि दीज आर दी बुक्स। डरिए मत, ये 4 बुक्स नहीं है, एक्चुअल में ये एक ही बुक थी जिसको मैंने, ये ब्लॉक के हिसाब से बुक, ठीक है। इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर में ये 4 बटे हुए हैं। ये 1 ब्लॉक, 2nd ब्लॉक, 3rd और ये 4th ब्लॉक। तो ये ब्लॉक के हिसाब से बुक है, आपको ये सारी करने की खुद से ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तब भी अगर आपको इसको PDF चाहिए होगा तो PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर पिन कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। खुद भी कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपको समझ आ जाए। अदरवाइज मैं तो हूँ, जो जो एग्जाम में आएगा उस हिसाब से बिल्कुल पढ़ाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि हौच पौच ना हो जाए, ठीक है। एग्जाम की बात करें जिसके लिए आज ये वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले एग्जाम में, तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
कहीं आप ये सोचो कि क्या ये 90 मिनट्स बहुत कम तो नहीं पड़ जाएंगे, तो कम नहीं पड़ेंगे, बल्कि आप जल्दी ही निकल जाओगे एग्जाम से करके, क्योंकि बहुत छोटा सा ही पेपर होता है। बस थोड़ी बहुत अगर स्पेनिश की आपको नॉलेज है, क्योंकि देखो आप नाम पढ़िए एलिमेंट्री स्पेनिश, बिल्कुल बेसिक लेवल की स्पेनिश है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो हम धीरे धीरे अब स्टार्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह का आने वाला है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला होगा वो होगा आपका, देखो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिए, 50 मार्क्स का वो है, तो मतलब हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन आपका होगा अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज के अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब होता है ना, एक पैसेज पढ़ना होगा, वो पूरा पैसेज जो होगा वो स्पेनिश में लिखा होगा, आपको स्पेनिश की लैंग्वेज को समझना होगा। क्वेश्चन भी आपको स्पेनिश में, कुछ भी आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं मिलेगा, सब कुछ स्पेनिश में लिखा होगा, ठीक है। तो आपको वो पूरे पैसेज को समझना है, फिर उसके बाद उसमें जो ऑप्शंस दिए होंगे उन ऑप्शन को देख के और आपको इसमें से ढूंढ ढूंढ के आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 5 पार्ट्स मिल जाएंगे ऐसे करके, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे, और ये हर एक क्वेश्चन जो होगा ये आपका 2-2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 5 होंगे, तो ये बन जाता है आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। आपको क्वेश्चन 1 जो हो जाएगा वो 10 मार्क्स का हो जाएगा। फिर हम एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिलेगी मैचिंग। मैचिंग में क्या होगा, कोई वर्ड्स होंगे क्या, देखो पहले तो मैचिंग जो होगी वो आपका अगर आप स्पेनिश को कितनी अच्छे से समझते हैं उसके ऊपर बेस्ड होगी, कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा होगा, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरफ उसका आंसर होगा, क्या बुक से होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक नॉलेज कि हमें कॉमन सेंस लगाने से पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो एक जगह पे आपका ऑप्शन मिल गया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये स्पेनिश में लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपको मैचिंग करना होगा, कॉमन सेंस लगा के स्पेनिश की लैंग्वेज को समझ के उसमें आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। आपको उसमें 5 मिल जाएंगे, 5 मिलेंगे आपको, और ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा, मतलब कि ऐसे 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 फिर आपको इसमें मैचिंग करनी होगी, और इस मैचिंग के ही आपको 10 मार्क्स, मतलब अगर आप एक करेक्ट मैचिंग कर लेते हैं आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तुक्के भी बेड़ोगे तो हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं इतनी तो आपको नॉलेज करवा दूंगी कि आप समझ पाए कि क्या क्या चल रहा है। सॉरी फॉर दिस। फिर आपका विजिबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो आपका होगा फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स कह लो या फिर एमसीक्यू मान लीजिए, चलिए ठीक है, एमसीक्यू होगा। आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, लिख के दे दिया जाएगा, बीच में एक स्पेस दिया जाएगा और आपको ऑप्शन से देख के वो ब्लैंक को भरना है। ये जो होगा आपका वर्ब से रिलेटेड होगा। स्पेनिश में जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो भी आप डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, टेढ़ी टेढ़ी जाए जा रही लाइन, बट मैनेज कर लो। वर्ब से रिलेटेड होगा, तो जितनी वर्ब आपको आती होंगी, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये भी आपका 10 मार्क्स का ही होगा, सब 10 मार्क्स के होंगे, तो इसमें आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे, एक करेक्ट आंसर करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, ज़्यादा स्पेनिश की नॉलेज तो ऑब्वियसली आपको चाहिए ही चाहिए, तो इसमें आपको वर्ब से रिलेटेड मिल जाएगा, 10 पॉइंट मिल जाएंगे, एक एक करके टिक लगा लेना, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा ये होगा कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ फंस जाओगे आप। कैसे फंस जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको कुछ भी दे सकता है, वो पैराग्राफ बनाना होगा आपको, ठीक है। ऐसे लिख लो, ये पैराग्राफ लिख लेते, चलिए पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। पैराग्राफ बोल सकता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, कुछ भी चीज़ें बोल सकता है, बोल सकता है अपना इंट्रोडक्शन दो, या फिर अपने दोस्त के बारे में बताओ, ऐसा कुछ आ सकता है। वर्ड्स जो होंगे देखो, ठीक है, आपको पैराग्राफ दे देंगे, आपको 80 वर्ड्स में लिखना होगा, वर्ड्स कम ही है, बट जिसको ABCD ना आती है वो वर्ड्स कहाँ से लिखेगा, है ना, ये पॉइंट है। तो ये भी आपको 10 मार्क्स का होगा। आपको अपने किसी भी चीज़ के ऊपर आ सकता है, देखो पॉसिबिलिटी यही होगी, बोलेगा अपने स्कूल के बारे में बता दो, अपने स्कूल के ऊपर लिख दो, अपने किसी दोस्त के ऊपर लिख दो, और अपना इंट्रोडक्शन दे दो, ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, इसको जान के आपको खुशी हो सकती है, ठीक है, इसको जान के आपको खुशी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो स्पेनिश कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा।
स्पेनिश कल्चर से। कल्चर बोले तो इसमें आपको जो आंसर लिखने होंगे वो इंग्लिश में लिखने होंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर ये जो 4th क्वेश्चन है आपका, ओ सॉरी ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये लास्ट ब्लॉक से आएगा आपको। तो यहाँ से अपने 10 नंबर बना सकते हैं। अगर आप यहाँ 4th वाले ब्लॉक को पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। 2 ऑप्शन देगा, बोलेगा स्पेनिश म्यूजिक के बारे में बताओ या फिर स्पेनिश कल्चर के बारे में बताओ, किसी स्पेसिफिक नाम ले लेगा। मतलब कि अगर आप 4th ब्लॉक को कर लेंगे स्पेनिश इस बुक के तो आपके वहां से नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर ले लीजिए, 8 नंबर टिक मार्क लगा के ले लेंगे आप, है ना, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको करवा भी दूंगी। तो ये आपका 10 मार्क्स का होगा और इसे आपको इंग्लिश में लिखना है, स्पेनिश का यूज नहीं होगा। बाकी सब में आपको स्पेनिश में करना है हर चीजें, बट ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपको इंग्लिश में करना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे आप और ये आपका हो जाएगा। कुछ छूट तो नहीं रहा है, बाकी सब चीजें मैंने आपको बताई दी है। देखिए इसके बाद जेन्युइन तरीके से सीरीज को फॉलो करते रहिए, लेक्चर लाती रहूंगी, चीजें समझते रहिए, ठीक है। और एक और चीज, स्पेनिश को बहुत समझ के मत चलना, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज है, सच बता रही हूँ, इजी लैंग्वेज है। बट किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है। अगर उन डिफिकल्टी को आप पार कर लोगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से सॉल्व करते चलेंगे, हर चीजें समझेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं प्रॉमिस करती हूँ नहीं आएगी आपको दिक्कत, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, मैंने आपको टेलीग्राम लिंक के बारे में बता दिया है, अपने लिए जाना अगर आपको ये PDF चाहिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अगर यहाँ से पढ़ना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बोझ समझ के नहीं चलेंगे बिल्कुल भी कि बोझ समझ लिया कि कैसे होगा क्या होगा कैसे सीखने वाले हैं, कुछ नहीं। जेन्युइन तरीके से फॉलो करते रहिए, करते रहिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शुरुआत करेंगे ब्लॉक 1 से। चीज़ें समझाऊंगी, जो जो काम आएगी वो सारी चीज़ें समझाऊंगी। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।